जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हमें 1757 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक पढ़ना है। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। अच्छे से हम इसको कवर करेंगे, अच्छे से हर एक टॉपिक सा यहाँ पर क्लियर कराया जाएगा। सिलेबस आज आपको बता दिया जा रहा है। पहले से आपको पता है कि अन्य सेमेस्टर जो कि हमने पहले से कवर कराए हैं, उसमें आपको देखने को मिला होगा हर एक चैप्टर आपको अच्छे से कवर कराया गया है। साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए गए हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली है। उसी प्रकार थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। बस आप चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो भी क्लासेस कराई जाती हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको उसके PDF नोट्स जो है अवेलेबल कराए जाते हैं, जिससे आपको यह फ़ायदा होता है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें या फिर रिवीजन करना चाहें तो आप एक बार वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट टाइम आप टेलीग्राम पर रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे PDF नोट्स को, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें हमें 1757 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट हमारा जो है यूनिट फर्स्ट, इसमें हमें क्या पढ़ना है? अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज रिवॉल्वरी फॉर कंट्रोल। यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से भारत में हुआ, नियंत्रण के लिए उनकी प्रतिद्वंदिता क्या रही। एक प्रकार से यहाँ पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या क्या एक प्रकार से कूटनीति लगाई, किन किन लोगों की सहायता ली, किस प्रकार से उनका क्या प्रतिद्वंदिता में भाग रहा और वह कैसे भारत में आए। यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस क्रम में हुआ, कौन सी कंपनी पहले आई, किस देश की कंपनी पहले आई यूरोप से, उसके पश्चात कैसे कैसे उनका मार्ग जो है बना और यहाँ पर धीरे धीरे वह आते गए। इन सभी चीज़ों के विषय में हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट हमने देख लिया कि हमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन के विषय में पढ़ना है और साथ ही साथ उनके नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदिता को हमें देखना है। यूनिट सेकंड जो हमारा है उसमें हमें पढ़ना है एसेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी एंड बक्सर एंड इट्स इम्पैक्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, प्लासी और बक्सर और इसका प्रभाव। एक प्रकार से किस प्रकार से उसने अपना प्रभुत्व यहाँ पर धीरे धीरे स्थापित किया। प्लासी और बक्सर के युद्ध को देखेंगे और उसका प्रभाव क्या एक प्रकार से भारत पर रहा, भारत की जनता पर रहा और उनको प्रभुत्व जमाने में इन दोनों युद्धों से किस प्रकार से लाभ हुआ। इन सभी चीज़ों के विषय में हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। ये हमारे यूनिट सेकंड हो गया। यूनिट फर्स्ट हमने देखा कि यूरोपीय का आगमन हुआ और उनकी प्रतिद्वंदिता कैसी रही, इसको पढ़ना है। फिर आगे चल के उन्होंने प्रभुत्व यहाँ पर कैसे अपना जमाना शुरू किया, ये हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है। अब हमारे यूनिट थर्ड आ गया। उसी क्रम में हमें पढ़ना है टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1770 टू 1830। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1770 से 1813 के बीच में कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, कहाँ तक उन्होंने एक्सपेंशन कर लिया, अपने क्षेत्रीय विस्तार कर लिया, इसके विषय में हमें यूनिट थर्ड में पढ़ना है। 1770 से 1813 के बीच में उन्होंने कितने क्षेत्रीय विस्तार किए, कहाँ कहाँ किए और किस प्रकार से किए, इसको हमें यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट फोर में हमें पढ़ना है टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 टू 1856। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1813-1856 के बीच में किस प्रकार से हुआ, जैसे कि हमने इसके पहले यूनिट में देखा कि कैसे हुआ। उसके बाद हम देखेंगे 1813 से 1856 तक। फिर अगला हमारा यूनिट 5 होगा, जिसमें हमें पढ़ना है राइज ऑफ पंजाब अंडर रणजीत सिंह, कन्क्वेस्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय किस प्रकार से हुआ और वह विजय उन पर कैसे और उनका प्रशासन कैसा रहा, उसको हम पढ़ेंगे। जो रणजीत सिंह जी हैं उनके अंदर जो अधीन है, वहाँ पर पंजाब किस प्रकार से उदय करता है, उनके द्वारा कैसे उदय करता है और जो विजय और प्रशासन को उनके हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारे यूनिट 5। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है राइज ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय किस प्रकार से हुआ, इसको हमें पढ़ना है। एक प्रकार से क्रम से आपको देखने को मिल रहा है 1757 से 1970 आपका सिलेबस ही लगा है, तो उसी के बीच में पढ़ना है और हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कि कैसे यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आई, फिर उनका क्या एक प्रकार से प्रतिद्वंदिता रही, कंट्रोल्स लेने के लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए और क्या क्या कूटनीतियाँ लगाई। उसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर
कैसे उन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया, कितने युद्ध किए, कितनों के साथ संधि की और कितनों को उन्होंने कूटनीति से हराया, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। फिर उनका क्षेत्रीय विस्तार कैसे हुआ उनके बीच में, फिर आगे चल के हम रणजीत सिंह के अधीन रहकर पंजाब का उदय किस प्रकार से हुआ, फिर हम आगे पढ़ेंगे राइज ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर, 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय किस प्रकार से हुआ। और नेक्स्ट हमारा है 7th यूनिट जिसमें हमें पढ़ना है लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली हमें पढ़नी है, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी एंड महालवारी सिस्टम को पढ़ना है, रैयतवारी और महालवारी प्रणाली को हमें पढ़ना है। अर्थात एक प्रकार से भू राजस्व प्रणाली जो है वह उस काल में कैसी रही थी इसे हमें पढ़ना है। उस काल में कौन कौन सी प्रणालियां लगाई गई थी, कौन कौन से बंदोबस्त अपनाए गए थे, जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाली और महालवारी प्रणाली के विषय में हमें पढ़ना है। और हमारा लास्ट यूनिट हो जाएगा इंडियन रेनाइसेंस रिफॉर्म्स एंड रिवाइवल्स, भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुत्थान के विषय में हमें पढ़ना है। इस प्रकार से ये आपका 8 यूनिट का जो सिलेबस था हमने आपको अच्छे से बताया और हर एक टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर किया जाएगा, हर एक टॉपिक चैप्टर वाइज क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके जो PDF नोट्स हैं पहले ही हमने बताया, पहले से ही अपलोड होते रहे हैं, जैसे अन्य सेमेस्टर के वैसे ही इसी यह भी होगा और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, आपको भी पता है। साथ ही साथ आपके पेपर जब नज़दीक आने रहते हैं इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाते हैं या अन्य यूनिवर्सिटीज़ में जो हुई रहती हैं उसको सॉल्व कराए जाते हैं। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो कि आपको पता है। इसलिए चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वह भी सिलेबस जान लें और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।